नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है 4 बड़ी खबरों के साथ एक मरतबा फिर। सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, आलमी सतह का इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर, और एक आलमी सतह पर एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। साथ साथ एक शेर अफजल मरवत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सडनली वापस चले गए हैं, और एक अच्छी खबर है कि बिजली सार्फिन के लिए। तो इन चारों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया आलमी सतह पर, वो लगाया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जिनका ये कहना है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर थिएटर है इसके अंदर पाकिस्तानी, मगर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उन्होंने कहा कोरियन, नॉर्थ कोरिया से जिनका ताल्लुक हो, मसलन चाइनीज, पाकिस्तानी, अफ्रीकन मर्सेनरीज बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इनसे जो है वो जूझ तो लेंगे लेकिन ये लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने इसकी सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ज़ेलेंस्की को इस बात से हमने उन्होंने एक तो रिजेक्ट किया है, और साथ उन्होंने कहा कि हम उसको पूछेंगे कि ये क्या मतलब खच मारी है, ये क्यों आपने ये बात की है। मगर मर्सेनरीज कौन हो सकते हैं पाकिस्तानी यूक्रेन के अंदर, रूस के अंदर, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बात तो तय है, एक बात तो कंफर्म है कि नॉर्थ कोरियन मर्सेनरीज तो वहां पर लड़ते हुए उनकी लाशें आई हैं नॉर्थ कोरिया में वापस, वो रिपोर्टेड है, वाइडली रिपोर्टेड है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन चाइनीज हो सकते हैं, ऑब्वियसली चाइना एंड रशिया आर वेरी क्लोज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो। मगर पाकिस्तानियों का कहना है, या अफ्रीकन मर्सेनरीज, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर मुसलसल चल रही है, मगर लेट्स नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तानी मर्सेनरीज, एक तो बात हमें पता है कि सीरिया के अंदर तो वो एक्टिव थे, और सीरिया में वो बशार अल असद की साइड से एक्टिव थे, और बशार अल असद की साइड पर ही रशियन गवर्नमेंट और रशियन इंटेलिजेंस भी थी, और वो उनकी तरफ से बॉम्बिंग कैंपेन्स का हिस्सा थी आईसिस के खिलाफ, या उसके बाद जब उनकी दहशतगर्दों से जब जूझ रहे थे रशियन सिविल वॉर के, सॉरी, सीरियन सिविल वॉर के दौरान बशार अल असद, तो उस टाइम पर भी रशिया जो था वो बशार अल असद की साइड पर था। जो पाकिस्तानी ग्रुप्स थे जिनके अंदर मुख्तलिफ दोनों साइड्स पर ही थे, ये बात भी आप याद रखें कि कुछ जो थे वो सुन्नी मिलिटेंट्स की साइड पर थे, कुछ जो थे वो शिया मिलिटेंट साइड पर थे। तो जो रशियन साइड पर थे वो बशार अल असद के साथ जो शिया मिलिटेंट्स पाकिस्तानी वहां पर थे, वो अब उनमें से कोई ग्रुप चला गया है, और जिसका, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर तो, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो है वो ये काफी अरसे से इशू भी चलता रहा है। कराची के अंदर बहुत अरसे तक मिसिंग पर्सनस का, जो शिया मिसिंग पर्सनस का केस था, उसकी एक बड़ी रीजन ये भी थी, ये बहुत बड़ी रीजन थी उसके अंदर, कि ये लोग वहां पर जा रहे थे। इसी तरह बहुत से सुन्नी मिलिटेंट्स भी थे जो मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखते थे, अलकायदा से। आपको पता है अभी भी वहां पर जो हुक्मरान हैं, जो जोलानी साहब, ये तो खुद अलकायदा से इनका ताल्लुक था। तो ये सब लोग जो हैं वो पूरी तरह से इसके अंदर बहुत से मर्सेनरीज यकीनन शामिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दैट। पाकिस्तान इनफैक्ट दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि अमेरिकन कंपनीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान ट्रेड करता है असलहे को, और पाकिस्तान ने उनको असलहा बेचा है क्योंकि वो यूक्रेन को सप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना असलहा यूक्रेन को जरूर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने रूस को, ऑल्दो रूस हैज बीन वेरी काइंड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मतदरीज बेहतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट ने यूक्रेन, रशिया की किसी तरह की ऐसी मदद नहीं की जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कुछ मर्सेनरीज हो सकते हैं जो कि रोग एलिमेंट्स, बल्कि रोग एलिमेंट्स भी नहीं, कोई ऐसा शहरी जो पाकिस्तान से भाग गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी स्टेट इस वक्त कुछ कर नहीं सकती, अगर वो उसमें शामिल है तो उनकी एथनिसिटी से उनको डिफाइन करना, दैट्स स्ट्रेंज। मतलब ये ज़ेलेंस्की का बयान जो है ये बड़ा एक अजीबोगरीब बयान है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हैदर अली, पाकिस्तानी क्रिकेटर, जिनके बारे में कल इतलात आई थी कि उनको यूके के अंदर डिटेन कर लिया गया था, और उसकी वजह जो थी वो कुछ क्रिमिनल नौयत की इन्वेस्टिगेशन थी। उनके बारे में अब इतलात आ रही हैं कि हैदर अली साहब जो हैं वो एक खातून के साथ मुबैना ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए थे। अभी वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको लंदन छोड़ने की, एक यूके छोड़ने से मुमानत की गई है, और 14 दिन बाद उनको दोबारा से तलब किया गया है कि वो आकर अपनी जमा करवाएंगे, जो भी बात होगी। लेकिन ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि हैदर अली और ये जो खातून है जिनके बारे में बात हो रही है, ये काफ़ी अरसे से एक दूसरे से वेरी क्लोज इंटीमेट रिलेशंस में थे, और सडनली कैसे ये वाकया हुआ वी डोंट नो, लेकिन रेप का मामला है, और जाहिर है कि बहुत सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जिस तरह की भी मदद फराहम कर सकता है वो कर रहा है, काउंसिल एक्सेस के हवाले से या वकील के हवाले से कानूनी मुआवना जो फराहम की जा सकती है वो की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, या उनको जो क्रिकेटिंग, उनके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से जो
जिस भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो मौजूद थे, उनसे पाकिस्तान ने उनको सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल वो पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल सकते। लोकल खबर के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत सडनली वापस आ गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने उनका बयान देखा, 5 अगस्त से सिर्फ एक दिन पहले, जब उन्होंने ये बात की कि कोई मूवमेंट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकती 5 अगस्त को, और कोई मोबिलाइजेशन करने में ये नाकाम रहे हैं। मुझे अगर ये काम दिया जाए, मुझे 1 महीना लगेगा, मैं पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज करके एक तहरीक जो है वो शुरू कर सकता हूं। बट पता नहीं उनकी किसी ने सुन ली या किसी को एहसास हुआ कि यार 5 अगस्त तो बड़ा ही नाकाम हो गया, तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि शेर अफजल मरवत को वापस ले लेते हैं। लेकिन इसमें असद कैसर का कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी किरदार था उनको वापस लाने में, लिहाजा शेर अफजल मरवत फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोल्ड में वापस आ गए हैं। इनका आना जाना मेरा ख्याल है लेकिन लगा रहेगा, क्योंकि ये भी डिसिप्लिन के बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं करते, और जो इनको निकालने वाले हैं वो तो डिसिप्लिन से बिल्कुल ही मावरा है। फाइनली एक अच्छी खबर कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसकी मुकम्मल डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आई हैं, कि बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रोटेक्टेड शरह 200 के बजाय 300 यूनिट्स करने की तजवीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि 200 यूनिट से जैसे ही बाहर निकलते हैं 201 यूनिट तो आपकी जो पिछले 6 महीने की शरह होती है उसकी वजह से आप बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आपको बिल कम आ रहा होता है वो भी आप उससे भी बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस एक इशू है, लेकिन मुझे इस समझ से बाहर है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाकर ये कहा कि जी 200 यूनिट की जो कैटेगरी है इसको खत्म किया जाए, तो सडनली फिर वो दोबारा इसको 300 यूनिट कैटेगरी पर, अभी तो आप कह रहे थे कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी होनी नहीं चाहिए, इस बुनियाद पर आपने खत्म की थी, उसके लिए आपने कैंपेन्स चलवाई थी अपने जो है वो बजर जमरों से, तो अब यकायक उनको कैसे ये यकीन ख्याल आया कि इसको 200 से बढ़ाकर 300? आई थिंक दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। अभी वैसे भी अगले महीने से बिल जो है वो वैसे ही कम होने वाले हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, एसी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे, जो लोग 3 घंटे 4 घंटे चला लेते हैं वो खत्म कर देंगे, जो लोग 8 घंटे चलाते हैं 4 घंटे चला लेंगे, तो वो चीज़ वैसे ही जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त सार्फिन के लिए किस तरह की मदद, लेकिन अगर कोई कमी आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।